नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए दुर्ग की खबर के रुख कर लेते हैं। जो जिले में शासकीय कर्मचारियों का आंदोलन आज अपनी अंतिम दिन और उग्र रूप में देखने को मिला। दमदा, पाटन सहित जिला मुख्यालयों में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संभाग प्रभारी राजेश चटर्जी और जिला संयोजक विजय लहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पूर्व की तरह आज भी जिले के विभिन्न कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा और हजारों कर्मचारी धरना स्थल पर एकत्रित हुए। इसी दौरान महासचिव अनुरूप साहू और मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने मनेन्द्रगढ़ जिले में जिला संयोजक के विरुद्ध की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया और तत्काल बिना शर्त बहाली की मांग की। दोपहर ठीक 1 बजे कर्मचारियों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय की ओर कूच किया। आपको बता दें, जिसमें मुख्य मार्गों पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। वहीं कलेक्टर से प्रत्यक्ष ज्ञापन देने की मांग को लेकर कर्मचारी बैरिकेड्स पर अड़े रहे। हालात को देखते हुए कलेक्टर महोदय दुर्ग ने कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम स्वीकार किया। सरकार ने जो गारंटी दी थी वह आज पूरी नहीं हुई है। मजबूर होकर कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी 11 सूत्रीय मांगे पूरी तरह से जायज है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। अब सभी की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से महेश तिवारी की रिपोर्ट। आज आखिरी दिन है, आप लोगों को कलेक्टर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जहाँ डेली काम है। आप क्या करेंगे? बस ये है कि ये कह सकते हैं हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथी देख रहे हैं आप, हजारों के साथी संख्या में साथी पूरी काम बंद करके मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए यहाँ पर तीसरे दिन आज लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज किए है। आज भी हम चाह रहे थे कि सरकार का आज सत्र चल रहा है। हमारी जो घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा किया गया था 11 बिंदु पर, चाहे वो लिपिक कर्मचारी साथियों के वेतनमान का हो, चाहे शिक्षक साथियों का है, स्वास्थ्य साथियों का हो, अनियमित साथियों को नियमित करने की बात कही गई थी और इस तरीके से हमारे 4 स्तरीय वेतनमान का कैशलेस की बात हुई थी। ये सारे 11 बिंदु है और इस बिंदु को जो घोषणा पत्र में था और समय पर 2 साल हो गया पूरा नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी साथियों में काफी रोष बढ़ते जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी कर्मचारियों की बातों को संज्ञान में ले और इसको पूरा करें, मोदी जी की गारंटी को पूरा करें। इससे पहले भी कई कर्मचारी जैसे एनएचएम के कर्मचारी हो गए, आंगनबाड़ी, इन्हीं की मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। यहाँ तक कि एनएचएम कर्मचारियों के अध्यक्ष को निरस्त भी कर दी गई। तो आपको क्या खतरा नहीं लगता कि आप लोगों की भी नौकरी कर दी जाएगी? अब सरकार करना है तो कर ले, हमारे साथी तो हजारों की संख्या में आए हैं, लेकिन हम अपनी बात को, उन्हीं की बात को हम जो घोषणा पत्र में किए तो उसी मांग के लिए आए हुए हैं। तो कोई कर्मचारियों में ऐसा डर वाली बात नहीं है। सब कर्मचारी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर अपनी बात को आगे की रणनीति कोर कमेटी की बैठक अभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक माननीय कमल वर्मा जी के द्वारा लिया जाएगा। उसमें फिर जो नीति बनती है उसके अनुसार से फिर यदि कोर कमेटी तय करती है कि अनिश्चितकालीन करना है तो हम उनके निर्देश पर कार्य करेंगे। मैं विजय लहरे, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला शाखा दुर्ग संयोजक। और आज आप लोगों को कलेक्टर तक का रुख करना पड़ा और आप लोग कह रहे हैं कि गारंटी थी मोदी की, शायद राज्य सरकार भूल चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर और ये हड़ताल कब तक आप लोग का जारी रहेगा? निश्चित रूप से आप सभी ये जानते हैं कि मोदी का गारंटी उन्होंने दिया था घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की ये गारंटी थी और ये जो 11 सूत्री मांगे हैं ये उसी घोषणा पत्र से लिया हुआ है। हमारी सिर्फ मांग है कि इन घोषणा पत्र को लागू की जाए और ये सांकेतिक रूप से 3 दिन की जो हड़ताल थी, ये सांकेतिक हड़ताल थी, ये निश्चितकालीन हड़ताल थी जिसका समापन आज 5:30 बजे किया जाना है। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि उदारता के साथ, बड़े विनम्रता के साथ कि वो हमारी मांगों पर विचार करें और इन मांगों से जैसा भी हो स्तरीय स्तर पर इसको पूर्ण करें। बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। इसी राज्य में, इसी राज्य के जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं
उन्होंने 11th आवर में जैसे ही घोषणा होती है अपना डीए अपनी सारी सुविधाएं लगाते हैं एवं राज्य शासन के कर्मचारी जिसमें अपर कलेक्टर से लेकर और हमारे नीचे चपरासी तक भृत्य तक उनका डीए नहीं लगाते हैं। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि हमारे बीच जो कार्य करने वाले राज्य शासन के कर्मचारी हैं उनको फोड़ के और कार्यपालन मजिस्ट्रेट बना के और हमारे को गेट पे रोका जाता है। जो हमारा घर है कलेक्ट्रेट, जहां हम हमेशा मीटिंग में आते हैं, अपने कामों को लेकर आते हैं, वहां अंदर जाने से भी रोका जा रहा है। ये दमनात्मक नीति का एक परिणाम है। जो आप लोग को रोकने के लिए खड़े हैं वो खुद इससे लाभान्वित नहीं है, वो खुद दीनहीन है, वो खुद हड़ताल पर जाते हैं और फेडरेशन उनका समर्थन करती है। ये मेरे बाजू में खड़े भी हैं, अगर आप कैमरा में दिखा सकते हैं तो इनको दिखा दीजिए। क्या आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति बिल्कुल साफ है कि फेडरेशन जो है वो निर्णय लेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो निश्चितकालीन हड़ताल होगा। हमें इस बात का बहुत खेद है कि निश्चितकालीन हड़ताल में 4.5 लाख कर्मचारी जो हड़ताल में बैठेंगे और जो 2.5 करोड़ की जनसंख्या है वह भी प्रभावित होगी। 3 दिन में क्या प्रभावित हुआ? 3 दिन में बहुत काम प्रभावित हुआ है। 3 दिन में क्योंकि मंत्रालय से लेकर और विभाग तक सभी कार्यालय बंद थे, तो आप खुद देखेंगे कि काम प्रभावित हो रहा है। मैं रुपेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ, दुर्ग। जी बताएंगे 3 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए, आज आखिरी दिन है, आप लोगों को अभी जो शासन प्रशासन बहुत जिद्दी पना अपना रहे हैं, इसीलिए हमको धरने पर यहाँ पर जमीन पर बैठना पड़ा है। अगर माननीय महोदय नहीं आते हैं तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे या हम पूरे लोगों को वहां तक जाने के लिए परमिशन देंगे, तब जाके बात होगी। और रही 11 सूत्री मांगों पर अभी तक के जो तीसरा दिन था, आज पूरे छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख लोग पूरे हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई अभी तक की कार्रवाई नहीं हुई है। ना कोई शासन की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी प्रकार का मंशा जाहिर नहीं हुआ है। इसीलिए अब ये जो कैबिनेट की बैठक है, अगर उसमें कोई निर्णय नहीं होता है तो आने वाले समय में जबरदस्त प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और हमारे गवर्नमेंट की होगी। इसीलिए हम लोग पूरे कमल वर्मा जी भाई के प्रांतीय संयोजक के मार्गदर्शन में आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पूरा बैठे हैं। मैं VS राव, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ, रायपुर। इसमें तो बोल दीजिए पहले। ये है ना, आवाज सब सुनेंगे। हाँ सुन रहे हैं सब। जी बताएंगे, आज तीसरा दिन हड़ताल के, आप लोगों की बात तो अभी तक सुनी नहीं गई, आगे क्या करते रहो वनसुनी। हमने आज 3 दिन किया है, तुम्हारे भी 3 साल बाकी हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी हैं, 4,10,000 नहीं है? नगरीय निकाय को, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को जोड़ लो, यूनिवर्सिटीज के जोड़ लो, 7.5 लाख है। और हमारे 7.5 लाख कर्मचारियों का गुणी 4 भी कर दोगे, 28-30 लाख हम वोटर हैं। हम भी मतदाता हैं, इस बात को सरकार को नहीं भूलना चाहिए। हमारे लोग भी वोटिंग करते हैं, इस बात को सरकार को नहीं भूलना चाहिए। पिछले सरकार को बड़ा दम था कि लौट के आ रहे हैं, नहीं आ पाए। अभी भी हम कह रहे हैं, हम सरकार से कोई तनातनी नहीं चाहते। हम सरकार से ये कहते हैं कि न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा, काम के लेंगे पूरे दाम। इससे पहले भी कई कर्मचारियों जो है उनके द्वारा हड़ताल किया गया था, चाहे सहकारी समिति की बात की जाए, चाहे NHM कर्मियों की बात की जाए, किसी की मांग अभी तक नहीं सुनी। तो आपको क्या लगता है, आप लोग की मांग सुनी जाएगी? ये एक संगठन नहीं है, NHM संघ एक संगठन था, पंचायत संघ एक संगठन था, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक संगठन नहीं है। ये तमाम जितने प्रदेश के संगठन है, सारे के सारे इसमें है। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब NHM कार्यकर्ताओं ने हड़ताल किया तो संचालनालय बंद नहीं हुआ। जब NHM के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया तो तहसील ऑफिस बंद नहीं हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ।
जीएसटी डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, कमिश्नर ऑफिस बंद नहीं हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि हमको जितना ज्यादा रोका जाएगा, ये बैरियर के सरकार भी हमारी इदारों को रोक नहीं सकती, ये प्रफुल्ल भी नहीं रोक पाएगा।